तो ये थी जी चंद पॉइंट जिनके ऊपर बात की हमने। एक सबसे पहले बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे, जैसा कि विज़िट वीज़ा के ऊपर आपको बता दिया, रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, फैमिली वीज़ा के ऊपर बता दिया, पार्टनर वीज़ा के ऊपर बता दिया। जो लोगों ने तीन तीन चार चार मरतबा अप्लाई भी कर चुके हुए हैं, उन लोगों के भी हमने केस किए हैं, तो अल्लाह का शुक्र है उन लोगों को भी हमने वीज़े प्रोवाइड किए हैं। जिन लोगों ने तीन से चार चार मरतबा लेबर कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हुए थे, ऑफर लेटर निकल चुके हुए थे उन लोगों के। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाली थी दुबई वीज़ा के हवाले से कि क्या अपडेट है, वीज़े लग रहे हैं नहीं लग रहे, जिनके लग रहे हैं उनके कैसे लग रहे हैं, विज़िट वीज़ा के अपडेट के ऊपर, फ़ाइन के ऊपर, अब्सकॉन्डिंग के ऊपर, इनके ऊपर एक मुख्तसर सी वीडियो डाली थी। तो उसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया कि विज़िट वीज़ा किस तरह से लग रहा है और जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है वो कैसे लग रहा है। और दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट आज की वीडियो का टॉपिक है कि जो पार्टनर वीज़ा है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। शाहजी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं और इनसे अपडेट लेते हैं। तो चलते हैं शाहजी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी शाहजी, कैसे वालेकुम हैं? ठीक ठाक सलाम, हैं आप? कैसे हैं जी हाफिज़ साहब? सब खैरियत से हैं? ठीक हैं जी। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा गुफ्तगू का टाइम दिया, मौका दिया। हमें बताएगा कि बहुत सारे हमारे जो वीवर हजरात हैं, दोस्त हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, वो विज़िट वीज़ा के ऊपर पूछ रहे होते हैं कि क्या दुबई का विज़िट वीज़ा लग रहा है कि नहीं लग रहा। दुबई का जो विज़िट वीज़ा ना हाफिज़ साहब, मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया था, बताया था। विज़िट वीज़ा जो इस वक्त जो करंट कंडीशन है ना, 40 से जो नीचे के लोग हैं ना, उनके लिए ज़रा प्रॉब्लम है। लेकिन लग रहा है, लेकिन वो अबू धाबी से मिल जाएगा इस वक्त जो करंट है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। अक्सर एजेंट क्या कर रहे हैं जी, 3 दिन में हम दे रहे हैं, 5 दिन में दे रहे हैं। प्रोसेसिंग टाइम ही इतना ले रहा है। जो अबू धाबी का जो इस वक्त करंट, उसमें डिपॉजिट भी साथ हमें करवाना पड़ रहा है इस वक्त, ठीक है। ऐसा नहीं है कि विदाउट डिपॉजिट आपका जो विजिट वीज़ा है वो निकल सके। शारजा का अभी करंट वर्किंग पे नहीं है। अबू धाबी से जो है विजिट वीज़ा आपका निकल रहा है। दुबई का 40 से डाउन है, तो वो इजीली आप हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ इसमें जैसे कि कुछ अपडेट्स भी आ रही थी, विज़िट वीज़ा के हवाले से कुछ चेंजेस भी हुई हैं कि आपका रिटर्न टिकट कंफर्म होना चाहिए। रिटर्न टिकट कंफर्म इस होना भी चाहिए, और साथ 3000 से 5000 तक डिपॉजिट भी साथ होना चाहिए। और आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए। सेकंड जो है, आपकी होटल बुकिंग नहीं है तो आपके पास कोई आपके जैसे रिलेटिव हैं, उनकी प्रॉपर आपके पास एड्रेस होना चाहिए। और विद अजारी बकायदा स्पेशली हो रहा है, अक्सर लोग एयरपोर्ट से भी वापस जा रहे हैं। तो ये उन दोस्तों का सवाल था जो पूछ रहे थे कि जी विज़िट वीज़ा लग रहा है। जी विज़िट वीज़ा बिल्कुल लग रहा है, उसका कुछ क्राइटेरिया बता दिया शाहजी ने आपको। और अगर आप आते हैं, विज़िट वीज़ा लग भी जाता है, लोग फिर भी एयरपोर्ट से वापस जा रहे हैं क्योंकि उनके पास रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है। हम क्या करते हैं, शॉर्टकट में जाते हैं। तो दोस्तों, जो शॉर्टकट में जाएंगे पैसा ज़ाया करेंगे। अगर आप आ रहे हैं तो रिटर्न टिकट प्रॉपर लेके आएँ, डमी टिकट नहीं चलेगा। दुबई का सिस्टम बहुत एडवांस है, फ़ौरन पकड़ लेते हैं कि अगर आप डमी टिकट देंगे तो ज़ाहिर सी बात है उसके ऊपर आप हो सकता है कि पाकिस्तान एयरपोर्ट से ना चढ़ सकें। अगर इधर आ जाते हो तो यहाँ से भी आप रिटर्न जा सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि आपके पास कम अज़ कम 3,000 और 3,000 से 5,000 के इन बिटवीन आपके पास दिरहम होना चाहिए, तो आप आ सकते हैं यहाँ पर। थर्ड चीज़, आपके पास होटल बुकिंग जैसा कि शाहजी ने बता दिया, ये 2-3 चीज़ें कंफर्म होनी चाहिए। अब एक और पॉइंट था, एक कमेंट आया हुआ था कि जो फैमिली वीज़ा है यहाँ पर, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी सैलरी वाला बंदा अप्लाई कर सकता है, स्पाउस वीज़ा या फैमिली वीज़ा। जो फैमिली वीज़े वाला जो रिस्पॉन्सर अपने बच्चों को या मिसिस को, या मिसिस अपने हस्बैंड को या बच्चों को करना चाह रही हैं, उनका जो सैलरी जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मैक्सिमम जो सैलरी जो मेंशन होनी चाहिए ना, 3000 अबव होनी चाहिए, तो वो अपनी फैमिली को रिस्पॉन्सर इजीली कर सकता है। जी, ठीक है जिसकी सैलरी है यानी कि 3,000 से ऊपर, जी। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 3,000 से ऊपर सैलरी है। लेबर कॉन्ट्रैक्ट जो है, ठीक है, उसके अंदर जो प्रॉपर जो सैलरी मेंशन होनी चाहिए 3000 प्लस होगी, तो वो इजीली अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकता है अपनी ही एमरेट्स आईडी पे। और बिल्कुल। जिसकी जो चार्जेस हैं इस वक्त, जो करंट जो फीस हम उसकी जो चार्ज कर रहे हैं 580, ठीक है। जो अडल्ट है, जो चाइल्ड है वो 160, 70, 80 इस तरह से इस वक्त नॉर्मल फीसिस इस वक्त हैं यानी कि 1 अगस्त तक। फ़ी वगैरह काफ़ी कम हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये फैमिली के ऊपर है। अदरवाइज वैसे हम नॉर्मली किसी को अडल्ट को करते हैं ना, तो उसके जो चार्जेस हैं सेम वेजिटीज़ ही हैं। फैमिली वालों को थोड़ा सा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अदरवाइज किसी ने वैसे विजिट वीज़ा लेना है 2 मंथ का,
तो वो उसके वही चार्जेस हैं जो नॉर्मल मार्केट में हैं। अगर इस टाइम अगर आप अपनी फैमिली को घुमाना चाहती हैं दुबई में गर्मी तो है, लेकिन अगर आप फिर भी आप दिखाना चाहती हैं तो बहुत ज़बरदस्त टाइम है। जो फ़ी है विज़िट वीज़ा की बहुत कम हुई है, अच्छा खासा फ़र्क पड़ा हुआ है। यानी कि अगर दो बच्चे हैं और वाइफ अगर हमारा दोस्त अपनी बुलाना चाह रहा है, दो क्या चार भी हैं बच्चे तब भी उनके लिए वो बेनिफिट है। अपने जो 18 से लो नीचे एज में हैं तो वो इजीली अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं। स्पॉन्सर कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये दूसरा था सवाल, एक हमारे दोस्त थे उन्होंने पूछा हुआ था कमेंट के अंदर कि जी फैमिली को बुलाने का क्या तरीका कार होगा, टाइम कितना लग जाता है शादी इसके ऊपर? अब मैक्सिमम जो हम प्रोसेस कर रहे हैं ना इस वक्त दुबई का, जो हम फैमिली वीज़ा जब प्रोसेस कर रहे हैं, नॉर्मली टाइम 10 to 15 डेज लग रहे हैं। ठीक है, कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं कि आप ये कह लें कुछ 7 डेज़ के पहले ही आ जाती हैं, 5 डेज़ में भी आ जाती हैं। कुछ है कि थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। ठीक हो गया। तो ये रही सबसे पहले विजिट वीज़ा की बात हो गई, फिर दूसरे पॉइंट पे हमारी बात हो गई फैमिली वीज़ा की। अब चलते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है उसके ऊपर मैं करना चाहूँगा कि जो पार्टनर वीज़ा है, पार्टनर वीज़ा के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछते हैं शाह जी से और उसके ऊपर कुछ रोशनी डालते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फ़ायदों के ऊपर कि जो पार्टनर वीज़ा है इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। शाह जी पार्टनर वीज़ा के फ़ायदे क्या हैं? पार्टनर वीज़े का देखें जी, पहले तो हम ये एक माइंडसेट हम लोगों का बन चुका हुआ है कि पार्टनर वीज़ा हम लेंगे तो हम फंस जाएंगे, हम ये होगा हमारे साथ वो होगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पार्टनर वीज़ा तो नहीं, ना तो यहाँ से कोई क्रेडिट कार्ड ले सकता है, ना वो कोई लोन ले सकता है। ठीक है, अक्सर लोगों ने बनाया हुआ जी वो हम लोन ले लेंगे, ऐसा हो, ऐसा कुछ नहीं। पार्टनर वीज़ा वालों को कुछ नहीं मिलता उस तरह से, बेनिफिट उस तरह से नहीं है। हाँ, अदरवाइज़ उसने यहाँ पे अपना बिजनेस करा तब उसको बेनिफिट है। सेकेंडली अदरवाइज़ वो यहाँ से अपना शेल्जन जोन में शिफ्ट जाना चाह रहा है तो वो आप ये कह लें उनको वो बेनिफिट है, क्योंकि वो इन्वेस्टर वीज़ा है, वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं है, वो इन्वेस्टर वीज़ा उसकी वर्थ है। ठीक है, जो पार्टनर वीज़ा होता क्या कि बिज़नेस वीज़ा प्रॉपर ना, आप एक बिज़नेस के अंदर पार्टनर आते हैं। अब है क्या कि अगर आप इस वीज़ा को प्रॉपर सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अगर दूसरा वीज़ा आपका नहीं लग रहा तो पार्टनर वीज़ा आप ले सकते हैं। दो तीन दोस्त मिलकर कंपनी बनाएं और उसके ऊपर आप अपना पार्टनर वीज़ा निकलवा सकते हैं। और इसके एडवांटेज ये है कि जब उस स्टेटस के ऊपर आप किसी भी कंट्री का, अदर कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो डेफिनेट आपका एक अच्छा स्टेटस, एक इन्वेस्टर का स्टेटस होता है। एम्बेसडर को फील होता है कि यार यू आर ऑल्सो एक यानी कि अच्छे स्टेटस को का वीज़ा यूज़ कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी आपको एडवांटेज उसका मिलता है। हाँ, बाकी अकाउंट वगैरह खुलवाने में थोड़ी दुश्वारी होती है, लेकिन अकाउंट भी खुल जाता है यूए के अंदर। तो ये इसके एडवांटेज हैं। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है शाजी इसके? डिसएडवांटेज यही है जी, जो लोग जिस कंपनी से वीज़ा जो ले रहे हैं ना, उनके पास उनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने भी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल कल को उन्होंने अपना पार्टनर वीज़ा या कैंसिल करना है तब थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो उसमें प्रॉब्लम्स नहीं होती, क्योंकि वो पार्ट उनके पास ऑथराइज तो वो होते नहीं है कि हम इजीली उसको जाके कैंसिल कर सकें। तो वो भी 6 मंथ के बाद आप जाते हैं तो एक एप्लीकेशन करनी पड़ती है प्रॉपर पार्टनर वीज़े को कैंसिल करने के लिए, तब वो जाके थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हैं उसमें। तो ये थी जी चंद पॉइंट जिनके ऊपर बात की हमने। एक सबसे पहले बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे, जैसा कि विज़िट वीज़ा के ऊपर आपको बता दिया, रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, फैमिली वीज़ा के ऊपर बता दिया, पार्टनर वीज़ा के ऊपर बता दिया। अगर आपके जहन में किसी भी तरह का कोई सवाल हो यूएई के वीज़ा को लेके तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, इंशाल्लाह ताला उसको। अक्सर लोग अभी जो मुझे भी कुछ कॉल्स वगैरह आ रही थी कि शाहजी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा क्यों नहीं लग रहा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा क्यों नहीं मिल रहा। आपको भी कॉल्स, जैसे आपने मुझसे आगे भी डिस्कस किया, हम वो पॉइंट मिस करने लगे थे। हमारी थोड़ी सी वीडियो अब जो दोस्त देख रहे हैं वो इसलिए है कि वो सारी कंप्लीट वीडियो देखेंगे, हर पॉइंट आपको उसी में ही हमारी बात का बिल्कुल। आंसर आपको मिलता चलेगा। देखें जी, जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो इस वक्त जो लग रहा है, जो लोग यहाँ से आउट हो चुके हैं यानी कि दुबई से अपनी कंट्री में जा चुके हैं, उनके पास अपनी एमर्स आईडी कैंसल वीज़ा का जो हुआ है वो अपने डॉक्यूमेंट्स हमें फॉरवर्ड भी करते हैं तो हम उनका वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं। सेकेंडली, अक्सर लोग कहते हैं जी 28 डेज़ या 1 मंथ गुजर जाता है तो वीज़ा प्रोसेस हम करते हैं तो वीज़ा उनके कैंसिल हो रहे हैं, नहीं लग रहे। ऐसा कुछ नहीं है। वीज़ा का जो हम एप्लीकेशन वगैरह जब टाइप वगैरह टैपिंग में लेके आते हैं ना चीज़ों को, प्रॉपर हमने एक अपनी एक प्रॉपर एक चीज़ मेंशन की जाती है कि हमारा जो वीज़ा है वो रिजेक्ट ना हो। हाँ, टाइम ज़रूर लगता है, ये बात आप एक माइंड में रख लीजिएगा। जब एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है वो लगना है, ऐसा नहीं है कि उसने वो लग ही नहीं सकता दुबई में।
वो सारी चीज़ें एज इट इज़ ही हो रही हैं। काम जो लोगों ने 3-3 4-4 मरतबा अप्लाई भी कर चुके हुए हैं, उन लोगों के भी हमने केस किए हैं, तो अल्लाह का शुक्र है, उन लोगों को भी हमने वीज़े प्रोवाइड किए हैं। जिन लोगों ने 3 से 4 मरतबा लेबर कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हुए थे, ऑफर लेटर निकल चुके हुए थे उन लोगों के, लेकिन हम लोगों ने उनका भी वीज़ा प्रोसेस करके, टाइम ज़रूर लगा है, 1 मंथ प्लस भी चला गया टाइम किसी वक्त। कोई उसका आप ये कह लें कि जैसे ही नुआकस किसी भी तरह का आता है मोड़े में, तो हमें पता चल जाता है कि जिसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको अपडेट कर देते हैं उस चीज़ को, तो अल्लाह का शुक्र है वीज़े निकल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जी लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि सिर्फ सिस्टम अपग्रेड हुआ है, रुका नहीं है। अगर आप सिस्टम को अंडरस्टैंड करके चलेंगे, वीज़े भी निकलेंगे। तो सिस्टम के मुताबिक चलेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। आप शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करेंगे तो उसमें आपका नुकसान है, हर तरह से नुकसान है आपका। तो कोशिश किया करें, हम भी आपको इस तरह के इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिससे आपका नुकसान ना हो, आपके नॉलेज में भी, और आपके हर तरह से आपका फ़ायदा हो सके। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अगर फ़ायदेमंद रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और और लाइक और शेयर लाजमी लाजमी कीजिएगा। कीजिएगा। हम हमारी जितना व्यूज़ अच्छे आएंगे, हम रेगुलर एक वीडियो अपने व्यूवर्स के लिए रेगुलर वीडियो डालेंगे, जिसमें आप लोगों को इन्फॉर्मेशन रेगुलर मिलेगी। कोशिश तो हमारी ये होगी, जैसे जैसे हमारे व्यूज़ बढ़ते चलेंगे, हम एक प्रॉपर एक आप लोगों के लिए डेली एक वीडियो लेके आया करेंगे। तो अभी भी इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश होती है कि जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आती है शेंजन जोन के ऊपर, बाकी भी अदर जो कंट्रीज़ हैं उसके ऊपर भी वीडियोज़ आपको मिलती रहती हैं इंशाल्लाह ताला। बाकी अगर चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बड़ा सारा फ़ायदा होता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।